ये किसी दिन भारी पड़ेगा। तुम कह रहे हो रह तो लेते हैं, लेकिन भारी पड़ेगा। अब आज वही समय आ गया कि उस गरीब व्यक्ति को, मजदूर को ले गए फांसी चढ़ाने के लिए, क्योंकि राजा हुआ था। और जब फांसी चढ़ाने लगे तो इतना बुढ़ा हो गया था कि फांसी की रस्सी में वो झूले ही नहीं। अब तक वजन हो तब तो झूले ना। राजा को सूचना दी गई, महाराज अब क्या करें? तो राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा जाओ उसको छोड़ दो, कोई ताकतवर स्वस्थ व्यक्ति को खोज करके ले आओ, उसको फांसी चढ़ा दो। राधे राधे। और उसको खोज के ले आए। वो कौन मिला? वही गुरु और चेला दोनों घूम रहे थे। तो चेला खा पी करके उषंड हो गया था। ले आए उसको ले आए और फांसी देने लगे। तो गुरु जी से गिड़गिड़ाने लगा चेला, महाराज कुछ करो इस बार, आगे ऐसा नहीं होगा गलती। बोले एक उपाय है। बोले क्या? तुमको जब फांसी लगाने लगेंगे तो तुम जोर जोर से चिल्लाना, जोर जोर से चिल्लाना। क्या चिल्लाओगे? इधर तुमको फांसी देंगे तुम चिल्लाओगे, और इधर हम चिल्लाएंगे कि उसको फांसी मत दो, हमको फांसी दे दो। फिर तुम चिल्लाना नहीं, गुरु जी को फांसी मत दो, हमको फांसी दे दो। तो तुम और हम दोनों आपस में ऐसे ही चिल्लाएंगे। बोले फिर क्या होगा? फिर तो आपको भी फांसी दे दी जाएगी और हमको तो फांसी हुआ ही है। बोले गुरु जी कह रहे हैं तुमको जितना कह रहे हैं उतना ही करो, ठीक है। अब राजा ने पूछा कि भाई तुम दोनों लोग आपस में एक दूसरे को फांसी के लिए क्यों मना कर रहे हो? फांसी जिसको हुई है उसको क्यों नहीं होने दे रहे हो? कारण क्या है? और तुम दोनों लोग मरना चाह रहे हो। वो कह रहा गुरु जी को मत फांसी दो, हमको दे दो। तुम कह रहे हो चेले को फांसी मत दे दो। तो गुरु जी ने राजा से कहा कि राजन, आज एक ऐसा मुहूर्त है, गुरु की बुद्धि तो गुरु की, इसीलिए अब ठीक है, ब्राह्मणों की गति अपनी है। भगवान ने ब्राह्मण की पूजा इसीलिए की है कि ब्राह्मण सर्वोपरि है। और हर युग में ब्राह्मण भी गलत तमाम थे, रामायण क्षेत्र में भी, महाभारत क्षेत्र में भी, और अच्छे भी थे और रहेंगे भी। दोनों धर्म अधर्म कहीं जाने वाला नहीं है। तो गुरु जी ने कहा कि महाराज एक ऐसा अच्छा मुहूर्त आया है आज, कि आज जिसकी फांसी हो जाएगी संपूर्ण धरा का चक्रवर्ती सम्राट जन्म लेकर के बनेगा। तो राजा ने कहा अच्छा ये बात है, तो ठहरो, किसी को फांसी नहीं होगी, मुझे फांसी दी जाएगी। मैं चक्रवर्ती सम्राट बनूंगा अगले जन्म में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहा कि महाराज एक बात बताइए कि आपने भागवत का वर्णन तो किया, लेकिन आखिर इस भागवत कथा में बैठेंगे कैसे? यह भी जरूरी है समझना। तो कैसे बैठेंगे? कहा कि जन्म जन्मांतर के पुण्य का जब फल उदय होगा, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरण भाषिते, जब जन्म जन्म का, जिस तरह से तोता पक्षी को जितना सिखला दिया जाता है वो उतना ही बोलता है, वैसे ही बैठे इधर इधर, ठीक है ठीक है, नहीं इस पे बैठिए, ठीक है वो ठीक है। वैसे ही यह जीव जन्म जन्म से तोते की तरह पढ़ाया गया। कैसे पढ़ाया गया? विश्वास कैसे पढ़े? बच्चे का जन्म होता है और बच्चे के जन्म होते ही माँ अपने स्तन को बच्चे के मुख में देती है और बच्चा थोड़े से प्रयास से दुग्ध पान करने लगता है। उसको ज्ञान किसने दिया? माँ तो तत्काल उसको समझा नहीं सकती कि बेटा ऐसे दुग्धपान करना है। तो दुग्धपान का ज्ञान उसको कहाँ से मिला? जन्मों जन्मों से दुग्धपान करता आ रहा है
इसलिए जन्म लेते ही माँ ने जैसे ही अपना स्तन उसके मुख में दिया तो उसने दुग्धपान करना शुरू कर दिया। तो तोते की तरह ही यह जीव जन्मों जन्मों तक पढ़ाया जितना गया है उतना ही करता आ रहा है। तो अब इससे निवृत्ति कैसे हो? तो बोले कि जन्म जन्मांतरे पुण्यम लभेत, जिसने जन्म जन्म पूर्ण किया है उसी को यह श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का अवसर मिलेगा। वही इस कथा में उपस्थित हो सकता है। काम क्रोध मद लोभ तृष्णा व्याकुलता चेतसः, इन सारी चीजों को जो छोड़ करके इस कथा में आए तो उसके लिए क्या होता है कि तेप तिष्ठन्ति तपस्तः शास्त्रोगतः। यह श्रीमद् भागवत की कथा जो काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को छोड़ करके, अब मोह क्या है? कथा में आए हैं, कोई चीज लाकर घर में रखे हैं, दिमाग उसी में लगा हुआ है, ठीक नहीं है। कथा में सब कुछ वहीं रख करके तब आइए। क्योंकि कथा वह चीज है, एक महिला ने, उसके गांव में कथा हो रही थी, उसका पति कहीं जाता नहीं था कथा वथा सुनने। तो उसकी पत्नी ने कहा कि देखो, अच्छा जाता क्यों नहीं था? कि कथा में जाऊंगा तो कुछ ले जाना पड़ेगा, तो कुछ ले नहीं जाऊंगा। बोले फिर? तो उसकी पत्नी ने कहा इस बार जो ब्राह्मण देवता आए हैं उन्होंने पहले ही दिन माइक से कहा है कि भाई कथा सुनने सब आओ, भले कुछ लेकर ना आओ, कुछ लेकर मत आओ लेकिन कथा सुनो। अच्छा ऐसा क्यों? कि इस बार कथा सुनोगे कि भाई कथा से ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान किसके लिए चाहिए? श्रेय के लिए, अपनी मुक्ति के लिए। तो वो ज्ञान कथा को सुन के प्राप्त होगा। अब मुक्ति कैसे मिलेगी? किसी अपाहिज को दान कर दिया, किसी के पास घर नहीं है घर की व्यवस्था कर दिया। भाई जिनके जैसा है करने वाले कर भी रहे हैं, जिनके जितना है और उनके ज्ञान है और भक्ति है। बिना ज्ञान और भक्ति के, भक्ति से क्या होगा कि आपने लाख रुपया यहाँ खर्च कर दिया पर आपने किसी को कहा नहीं, यही भक्ति है। क्योंकि किसी को बांटोगे तो फिर वो भक्ति नहीं रही, वो अहंकार में आ गया, अरे मैं तो लाख रुपया खर्च किया। तो खर्च किया, आपके पास आप था, खर्च किया। यहाँ खर्च नहीं करते तो उधर से कोई आता तो रसीद आ जाती, भाई लाख रुपया कहाँ से आपके पास आया, इसको बताओ हिसाब। तो भक्ति का मतलब आप जो करो दाहिने हाथ से दो, बाएं हाथ को भी पता नहीं लगे। तो इस कारण से वो आदमी आता नहीं था, और जैसे सुना कि कुछ देना लेना नहीं है, कथा शुरू होने के पहले ही पहुंच जाता। और कथा में जो बांस लगता ना टेंट लगाने के लिए, उसके सहारे पीठ करके और बैठ जाता था। और जैसे ही आरती हुई बस उसको नींद आ जाती थी, खूब शान से सोता था। और जब कथा पूरी हो जाती थी तब कोई उसको जगाता था, भैया कथा हो गई उठो, तब घर चला जाता था। तो पत्नी वहां पूछती थी भाई कथा में क्या सुने? बोले कथा तो बड़ी आनंदमय रही, बड़ी आनंदमय रही। चलो बहुत अच्छी बात है, आप कथा सुनने गए, आपको कथा का आनंद प्राप्त हुआ, इससे अच्छा और क्या चाहिए। एक दिन तो निकल गया, अब कथा तो 7 दिन चलेगी, अब झूठ कई दिन चलेगा। दूसरे दिन फिर पत्नी ने भेजा और उनको आनंद आने लगा कि यहाँ तो पत्नी कहती है जरा बाल्टी पानी भर लाओ। बिस्तर पर सोने जाने की इच्छा, पत्नी कह रही जरा झाड़ू मार दो। तो वहां कोई 4 घंटा बोलने वाला तो नहीं है। तो इस कारण से अगले दिन पहले तैयार हो गए
और तैयार होकर के आ गए कथा में। और फिर वही क्रिया। अगले दिन पत्नी ने फिर पूछा कि भाई कथा में कुछ पंडित जी ने बताया, आप तो करो बड़ा आनंद आया, पर किस बात को लेकर आनंद आया ये तो बताओ। अब नहीं बताएं क्योंकि कुछ सुना ही नहीं। तो अगले दिन पत्नी स्वयं लेकर के आई। अब चूंकि 2 दिन की आदत पड़ गई थी तो पत्नी स्वयं लेकर के आई, और तब जैसे ही कथा में बैठी वैसे ही नींद आ गया महाराज को। और जब नींद आ गया और कथा शुरू हुई तो पत्नी ने देखा, अरे लोग तालियां बजा रहे हैं और हमारे देवता से सो रहे हैं। पत्नी समझ गई इनको यही आनंद आया। तो पत्नी ने कहा कि ठीक है, आपको यही आनंद आया। बीच बीच में जगाती रही, और जब जगाती रही तो कुछ कथा का अंश उनके हृदय में प्रवेश किया, जिसके कारण उनका मन कथा में लगने लगा और उनके द्वारा जो पाप है वो दूर होता चला गया। कहा ना कि जन्मांतरित पुण्यम लभेत, जन्मों जन्मों के पाप से कथा में आने का मन नहीं करता। जन्मों जन्मों के पाप से पुण्य उदय हो, जन्मों जन्मों के कर्म से पुण्य उदय होता है तो आदमी का कल्याण हो जाता है। तो पुनः कहा कि विप्र भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, जो ब्राह्मण लोग हैं और संत लोग हैं, ब्राह्मण और संत, वास्तव में जो ब्राह्मण शर्मा जाए, जो संत शर्मा जाए, डर जाए, वो किस बात का ब्राह्मण, किस बात का संत है। दुनिया कहती है संतों को, ब्राह्मणों को, अरे रोज ही गांव गांव पहुंचे रहते हैं, यहाँ यज्ञ कराओ, वहां यज्ञ कराओ, ये कराओ, वो कराओ। पर संतों की बड़ी कृपा है समाज पर, क्योंकि दोनों स्थिर हैं, पाप भी स्थिर है और पुण्य भी स्थिर है। 7 लोगों से यह पृथ्वी टिकी हुई है। 7 लोगों ने इस पृथ्वी को बांध रखा है, जिसमें सबसे पहला वर्णन है वेदो पाठस्य ब्राह्मण, जो वेदों का पाठ करता हो, गायत्री का पाठ करता हो, हृदय का सच्चा हो, ऐसे ब्राह्मण के द्वारा। दूसरा वर्णन आया है गौ माता के द्वारा, और तीसरा वर्णन आया है सेव्या स्त्री। यह धरती इन नर्तकियों से नहीं टिकी है, अभिनेत्रियों से नहीं टिकी है, लव रिलेशन में रहने वाले लड़कियों से, पुरुषों से नहीं टिकी है। यह धरती टिकी है सुचिता स्त्री से, धर्म पारायण पत्नी से। बाकी तो कितने भी स्त्री पुरुष संसार में हैं, तो दोनों एक साथ चल रहे हैं, जिसमें धर्म का पलड़ा भारी है। भारी क्यों है? संत महात्मा यह सुनते हुए भी कि महाराज तो रोज ही आ जाते हैं खर्च कराने, पर महाराज आए तो कितने जीवों का कल्याण हो रहा है। हम आप तो विभिन्न भाव को सोच करके कथा सुन रहे हैं, पर ये ईंट और पत्थर कुछ नहीं सुन रहे हैं, इनके अंदर कोई विकार नहीं है, ये भी तो कथा सुन रहे हैं, तो इनको भी मुक्ति मिलेगा। जितने ये वृक्ष पौधे इत्यादि हैं, सबको जरूरत है, इन सब की मुक्ति होगी, क्योंकि ये विकार रहित है। केवल मनुष्य ही एक ऐसी जाति है जिसके अंदर विकार है। और अगर संत इस तरह से नहीं करते क्योंकि कलयुग में क्या कहें, मोदी को तो लोग ठीक ही कह रहे हैं भाई, पर कलयुग में पहले धर्म पारायण राजा होते थे,
राजा धर्म करता था तो प्रजा भी धर्म करती थी। अब राजा की दोहरी नीति, एक तरफ लिखता है कि शराब पीना पाप है और दूसरी तरफ गली गली शराब के लाइसेंस दे रखी है ना। एक तरफ कहती गो हत्या पाप है, दूसरी तरफ गो हत्या की फैक्ट्रियां खुली हैं। तो जब राजा धर्म करता है तो प्रजा सुखी रहती है। यही कारण है कि राजा धर्म करता नहीं है तो प्रजा सुखी नहीं है। लेकिन जो साधु महात्मा है, ब्राह्मण है, संत हैं, ये जगह जगह बिना किसी वस्तु के लिए, बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी अपने लिए कुछ करने के लिए जगह जगह लगे हैं। यज्ञ हो रहा है, धर्म हो रहा है, बड़े बड़े मठ बन रहे हैं, धर्मशाला बन रहा है, पशुशाला बन रहा है, गौशाला बन रहा है, कन्याओं का विवाह हो रहा है, गरीब कन्याओं का विवाह हो रहा है। तो इन सब सारी चीजों से धर्म का प्रादुर्भाव होता रहता है, तो पाप दबता रहता है। इस कारण से शास्त्र कहते हैं कि हमें हर कीमत पर पुण्य करना चाहिए। अब पुण्य में खाली ब्राह्मण को ही नहीं लिखा है। ब्राह्मण का तो एकादशी बना हुआ है, द्वादशी बना हुआ, पूनम बना हुआ, अमावस्या बना हुआ है, और भी कई त्योहार बने हुए हैं जिसमें तो विवश होकर के लोग ब्राह्मण को देते ही देते हैं। तो इस कारण से जो है व्यक्ति को दया और धर्म और ज्ञान, तीन चीज अपने अंदर अवश्य रखना चाहिए। तब जाकर के जन्म जन्मांतरे भागवतम पूर्णम लभेत। जिनके जीवन में यह तीन चीज है, दया, धर्म और ज्ञान, अर्थात अगर इस जन्म में आपने इस ज्ञान को एक दिन कथा सुनकर ले लिया और अपने जीवन में इसको उतार लिया, तो फिर आने वाले जन्म में मनुष्य होगे। क्योंकि ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि कई कई जन्म लगातार यह जीव मनुष्य की योनि को प्राप्त किया है। यह जरूरी नहीं है कि अगला जन्म मनुष्य का नहीं मिले। कुछ लोग कहते हैं किसने देखा है। सही है भाई, जब शराब पी करके नाली में गिरोगे तो किसने देखा? उसी नाली में तो अगले जन्म में जाओगे। मांस खा करके इधर उधर जाओगे तो अगले जन्म में मांस खाए जाओगे। एक दूसरे का बदला यही है। बदला बड़ी विचित्र चीज है। एक बार एक कसाई के घर एक महाराज जी रास्ते में जा रहे थे और उनको एक शालिग्राम जी मिल गए और वो जाति से कसाई थे। उन्होंने क्या सोचा, ले आ रहे हैं और इनको अपने 50 ग्राम के बांट पर रखेंगे और मांस तौलने लगे काट काट के। एक दिन एक ब्राह्मण देवता उधर से निकले। ब्राह्मण देवता ने देखा। ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज ये तो हमारे ठाकुर जी हैं। कसाई ने कहा, महाराज ले जाओ, हम तो इनको 50 ग्राम के बांट के हिसाब से रखे हुए हैं, आप ले जाओ। और ले गए। उनको गंगा जल में, दूध में, इत्यादि में, पंचामृत वगैरह में स्नान कराया अच्छी तरह से, और स्नान वगैरह कराने के बाद आसन दिया। पर 2 दिन बीता, 4 दिन बीता। अब पंडित जी को फुर्सत ही नहीं कि भगवान का जरा झूला घुमा दे। एक बार सवेरे घुमाने को मौका मिलता है जब नहलाते धुलाते हैं। दिन भर कहां कहां झूल रहे हैं खुद को ही नहीं पता है कि नहीं? तो भगवान ने स्वप्न दिखाया और भगवान ने कहा, महाराज एक काम करो, आप जहां से लाए हो ना, मुझे वहीं छोड़ दो, उसी कसाई के यहां छोड़ दो। और महाराज विवश होकर के कसाई के यहां ले जाकर के छोड़ दिए। और कसाई के यहां ले जाकर जब छोड़ दिए तो कसाई ने कहा, महाराज क्या बात है? तो सारी बातों का आदान प्रदान हुआ। तो कसाई ने कहा, महाराज ये बात सायंकालीन हुआ। कसाई स्नान वगैरह किया, भगवान को स्थान दिया और प्रतिज्ञा कर लिया कि आज से ये मांस काटने का, शराब पीने का, शराब बेचने का, जितने ये कुकर्म कर्म है, इसको मैं त्याग देता हूं, नहीं करूंगा।
एक दिन एक ग्राहक आ गया, उसका पुराना ग्राहक, और उसने कहा हमें इतना मांस चाहिए। उन्होंने कहा भैया बगल वाले से ले लो, मैंने तो छोड़ दिया काम। कहा बगल वाले के यहाँ तो कभी गए नहीं, ये तो हमारी बेइज्जती कर देगा। तो बोले भाई इज्जत की बात है तो ठीक है, एक बार और कर देते हैं, क्योंकि बात इज्जत की थी। और जब गया उसी स्थान पर बकरे को बांधा और अपना छुरा चाकू लेकर के बैठा, तो बकरे के नेत्र में आंसू आ गए, रोने लगा बकरा। तो ध्यान से देखा तो उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि यह कह रहा है कि तुम क्या करने जा रहे हो। क्यों? कसाई ने क्या सोचा? कसाई ने सोचा कि मैं केवल इसका कोष अंड काट दूं, मेरे ग्राहक का काम चल जाएगा और फिर मैं इसकी दवा कराऊंगा, ठीक हो जाएगा, तो हत्या भी नहीं होगी और इसकी इज्जत भी बच जाएगी। तो बकरा रोने लगा। क्या बात है? बकरे ने कहा भैया जन्म जन्म में मैंने तुमको काटा, तुमने हमको काटा, लेकिन आज जो तुम करने जा रहे हो वो मैंने कभी नहीं किया। अब जो तुम कर रहे हो, तुम्हारी दवा कराने से मैं ठीक होऊंगा कि नहीं ठीक होऊंगा ये मुझे पता नहीं है, और फिर वही दुर्दशा तुम्हारे सामने अगले जन्म में आएगी। बस उसने छुरा कैंची फेंका और बाहर निकल करके ग्राहक से कहा कि महाराज आप जाइए, हमें अब कुछ नहीं चाहिए। तो भाव जब ऐसा रहे तो व्यक्ति का कल्याण होता है। सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज परीक्षित से कहते हैं कि धर्म को जानने के लिए आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, केवल मन को भगवान के चरण में लगाओ, दर्शन करो भगवान के चरण का। भगवान आपकी बुद्धि को अपने आप बदल देंगे और आपका कल्याण हो जाएगा। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि महाराज परीक्षित को स्वर्गलोक में कल्पवृक्ष और पृथ्वी लोक में कामधेनु। महाराज परीक्षित को श्राप प्राप्त हुआ जब एक ब्राह्मण के द्वारा, ब्राह्मण तपस्वी बैठ करके अपनी कुटी में और मन को लगाए हुए थे भगवान में, और महाराज परीक्षित ने एक पाप किया। ऐसा पाप कभी किसी को नहीं करना चाहिए। यहां रखो और सटा दो आप। हाँ बस। पाप क्या किया कि एक ब्राह्मण से कहा मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, तो जल पिला दो। तो ब्राह्मण ने कहा महाराज शांत रहो। आवाज तो किया नहीं, शांत रहो, क्योंकि भक्ति में थे और भगवान की भक्ति में बड़ा ताकत है। दो बहनें जमुना के उस पार से, मथुरा की सत्य कथा, जमुना के उस पार एक गांव, जिस गांव से दो बहनें शाम की बनी हुई रोटी और दाल व्यवस्था करके और सिर पर मटकिया लेकर के छाछ और दूध वगैरह बेचने जमुना के उस पार जाती थी, और उनका रोज यही कार्य था। और वहां दूध वगैरह बेच करके लौट करके आती थी, तो वही जमुना के किनारे बैठ करके और वही बासी रोटी और दाल खा करके और पुनः नाव से उस पार हो जाती थी। एक का नाम मंचला, एक का नाम चंचला। चंचला बड़ी और मंचला छोटी। पुराने जमाने के नाम ही ऐसे होते थे भाई। तो चंचला ने
मंचला से कहा, छोटी बहन से, कि इतना दिन हो गया और हम तुम जब वृंदावन में आते हैं, मथुरा में आते हैं, तो लोग पता नहीं किसका नाम लेते हैं, राधे कृष्ण राम राम, ये कौन है, समझ में नहीं आता है। तो छोटी बच्ची ने कहा, छोटी बहन ने कहा कि दीदी मेरे भी समझ में नहीं आता है, हमको लगता है कि ये लोग भगवान का नाम लेते हैं। छोटी ने कहा। तो बड़ी ने कहा, भगवान पता नहीं कभी मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, रहते कहाँ हैं कहाँ नहीं रहते हैं। तो छोटी ने कहा कि देखो दीदी, वो सब वृंदावन में जाती हो, मथुरा में जाती हो, तो सारे ब्राह्मण संत समाज यही सब दिखाई पड़ते हैं। तो हमको तो ऐसा लगता है ना कि भगवान उन्हीं ब्राह्मणों के पास और उन्हीं साधु संतों के पास रहते होंगे, और कहाँ रहते होंगे। अब ये दोनों बहनें चर्चा। फिर बड़ी ने कहा, तो बड़ा मुश्किल है, हम लोग ऐसे घर में पैदा हुए जहां भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, ओहो हो, बड़ा दुर्भाग्य। और ऐसा भाव विचार करके नेत्रों में आंसू आ गया। अब नेत्रों में आंसू आ गया, दोनों बहनें रोने लगी कि भगवान का दर्शन इस कुल में जन्म लेकर के नहीं होना है, क्योंकि भगवान तो साध महात्मा ब्राह्मणों के पास रहते हैं। और इतने में भगवान की कृपा, एक महात्मा जी, बुजुर्ग संत महात्मा, झोली कमंडल टांगे और रोज वहीं आते थे उसी घाट पर, और अपना वहीं रख देते थे। और रखने के बाद स्नान वगैरह करके सूरज भगवान को जल वल दे करके और फिर प्रसादी मांगने खाने चले जाते थे। लेकिन जब तक वो स्नान नहीं कर लेते थे तब तक वो बोलते नहीं थे, और झोली रख दी वहीं जहाँ वही दोनों बहनें बैठी है, रख दिए और कमंडल लिया, जल लिया और चले गए, जंगल में चले गए। अब जंगल में चले गए तो छोटी ने कहा, दीदी बड़ा अच्छा समय है, लगता भगवान ने सुन लिया, महात्मा जी आए हैं। तो बड़ी ने कहा, महात्मा जी आए तो कहा तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हारे लिए थोड़ी आए। अरे कोई बात नहीं है, इनकी झोली में जरूर भगवान होंगे, संत हैं, इनके पास होंगे भगवान। तो क्या करना चाहिए? बड़ी ने कहा, मैं रखाती हूं, जैसे संत को देखूंगी जैसे तुमको आवाज लगाऊंगी, जल्दी से इनके झोले को छोड़ देना। अब सारा झोला उलट लिया तो संत के झोले में क्या, वो माला, वो गोमुखी, वो चंदन, शीशा, छोटी सी कंगिया। अब एक डिब्बी मिली, कहीं भगवान नहीं मिले। डिब्बी मिली, डिब्बी को खोला तो डिब्बी में रेशमी वस्त्र में भगवान लिपटे और ढक्कन बंद है। ढक्कन को खोला तो भगवान मिले, लड्डू लिए हुए, यही लड्डू गोपाल जी। अब दोनों बहनें देखी, उनको निकाला तो अब ये तो ऐसे बैठाने की व्यवस्था है और वो दोनों बहनें खड़ी कर रही हैं। तो भगवान कहीं इधर गिरते कहीं इधर गिरते हैं, तो रोती जा रही कि भगवान की ये दशा, भगवान ऐसे टेढ़े मेढ़े, पता नहीं ऐसे होते ही हो भगवान। ऐसा विचार करने लगी तो छोटी ने कहा, दीदी एक काम कर, मक्खन निकाल, मक्खन लगा, नरम हो जाएंगे इनके हाथ पांव, सीधे हो जाएंगे। तो मक्खन लगाया दोनों बहनों ने अच्छी तरह से, और मक्खन लगाया तो ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी खड़े हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बैठ जाइए, कुर्सी पर बैठ जाइए, पीछे जगह, खूब जगह है, पीछे खूब जगह, बैठ जाइए। हाँ ठीक है, जहां इच्छा कहे। तो भगवान सीधे हो गए। अब क्यों सीधे हो गए? क्योंकि मन भाव विभोर है। और जब सीधे हो गए तो दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ गया, रोने लगी भाव विभोर हो करके। और बड़ी वाली को आवाज लगाई, दीदी तू भी आ देख ले। दौड़ी दौड़ी आई, उसने भी भगवान को प्रणाम किया, दर्शन किया कि वारे भगवान, ऐसी जाति में जन्म दे दिए हो जहां आपका दर्शन ही नहीं मिलेगा। हम तो यदुवंशी हैं, तुम तो केवल
सन्यासियों के पास रहते हो, साधु के पास रहते हो, ब्राह्मणों के पास रहते हो, अपने भक्तों के पास रहते हो। पर अच्छा हुआ आज अपनी कृपा की दर्शन दिया। अब इतनी देर में महात्मा कमंडल लेकर के दिखाई पड़े। बड़ी वाले ने कहा, अरे रख रख, जल्दी से रख। अब सारा सामान तो रख दिया, लेकिन कटोरी में भगवान जी तो बैठे ही नहीं। अब क्या करें? इतने में महात्मा जी आ गए। तो चूंकि महात्मा जी बिना नहाए कुछ बोलते नहीं थे, पर महात्मा जी की दृष्टि गई भगवान पर, और महात्मा जी की जब दृष्टि भगवान पर गई तो महात्मा जी भाव विभोर हो गए, और महात्मा जी ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। और जब साष्टांग प्रणाम किया तो मूर्ति में जैसे ही हाथ लगा महात्मा जी का, वैसे ही मूर्ति सिकोड़ करके जैसे लड्डू गोपाल बैठे ऐसे हो गए, और डिब्बे में रखा। अभी तक तो डिब्बे में बैठ नहीं रहे थे, और महात्मा जी के हाथ लगते डिब्बे में बैठ गए। तो दोनों देवियों ने महात्मा जी को कहा, महाराज आप कितने निष्ठुर हो, भगवान के हाथ पांव तोड़ रखे हो। और एक दूसरे से अपना मटकियां उठाई और आगे बढ़ी, एक दूसरे से बात करते जा रही हैं कि बड़े निष्ठुर होते हैं संत महात्मा ब्राह्मण, कि देखो भगवान को कितना डंडा मारता है, कितना सताता है, कि हम लोग तो खड़े करके रखे थे, और जैसे ही इनका हाथ लगा मारे डर के भगवान बैठ गए डिबिया में। तो भक्ति क्या है? भक्ति ये है, अर्थात भक्ति को प्राप्त करने के लिए कहीं जाना नहीं है। भगवान कण कण में व्याप्त हैं। इनके लिए कहा जाता है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तो महाराज परीक्षित को श्राप लगा, और परीक्षित गंगा के किनारे आनंद नामक तट पर बैठे हैं। वहां सुखदेव जी उपस्थित हुए। सुखदेव जी उपस्थित हुए, उनका आदर सत्कार हुआ। ये कथा कौन कह रहे हैं? अभी सूत जी कह रहे हैं। कहां कह रहे हैं? नैमिषारण्य में कह रहे हैं। सुखदेव जी अभी कथा नहीं कह रहे हैं, क्योंकि परीक्षित का अभी जन्म ही नहीं हुआ, पर एक चरित्र चित्रण दे रहे हैं कि भाई ऐसी ऐसी कथा हुई कि महाराज परीक्षित विराजमान हैं, और सुखदेव जी आसन पे विराजमान हैं, और चारों तरफ सारे संसार में हल्ला हो गया कि परीक्षित के एक गलती के कारण उनको श्राप लगा। और जब उनको पता चला कि आज के 7वें दिन महाराज परीक्षित की मृत्यु होनी है, तो उन्होंने घर बार को छोड़ करके और अपने मृत्यु को साधन बनाने के लिए कि अच्छी मृत्यु कैसे प्राप्त हो। क्यों? जिनके घर में किसी को सांप काट ले तो पाप तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पाप है। किसी के घर में ट्रक से, बस से, गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए, इसका मतलब उस घर में बहुत बड़ा पाप था और है। इसीलिए ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत की कथा कराई जाती है। पर अब तो विधान बदल गया, लोग हवन ही नहीं कराना चाहते। 12 दिन के बजाय लोग सिफारिश करते, महाराज 10,000 ज्यादा ले लो, तीसरे दिन फुर्सत कर दो। क्यों फुर्सत कर दो? क्योंकि हमको 3 लाख रुपया रोज जा रहा है हमारा। यानी रुपए का महत्व हो गया, धर्म और कर्म उसके पीछे चला गया। तब परिणाम क्या होता है? बड़ी विचित्र बात है कि रुपया तो आ रहा है, लेकिन पत्नी अफ्रीका में बैठी है और पति पेरिस में बैठा है। तो क्या शादी इसीलिए हुआ था? एक तो 35 साल में दुर्भाग्य शादी किया, 30 साल में शादी किया, अब रुपए के पीछे घूम रहे हैं कि पति अफ्रीका में तो पत्नी पेरिस में, है ना।
तो ऐसे पति फिर विवाह ही नहीं किए होते। तो इसका मतलब यह है कि उस घर में मैकाले की शिक्षा तो काम कर रही है। मैकाले ने हमारे यहाँ यही तो दिया। अंग्रेजी का जब शासन था तो मैकाले ने यही किया। मैकाले ने एक कानून बना दिया कि हमारे द्वारा निश्चित शिक्षा नीति से जो पढ़ करके आएगा उसको सरकारी सर्विस मिलेगी, नहीं तो जो गुरुकुल से पढ़ करके आएगा उसको कोई सर्विस नहीं मिलेगी। तो अब पेट भरना बहुत बड़ी चीज है, जबकि गुरुकुल की शिक्षा जो सिखाती थी वो बड़ी कीमती थी। तो उसको छोड़ करके मैकाले की शिक्षा में अब हम विवाह तो कर लिए, लेकिन पैसे के लोभ में कोई इंग्लैंड बैठा है तो कोई अमेरिका बैठा है। तो महाराज परीक्षित को पाप लगा। तो एक पाप के कारण उन्होंने, चक्रवर्ती सम्राट थे, और यहां जो 2 लाख 5 लाख पा रहा है, मुख्यमंत्री भी चक्रवर्ती सम्राट नहीं है, प्रधानमंत्री भी चक्रवर्ती सम्राट नहीं है, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट का मतलब सारी पृथ्वी का जो एक राजा हो। और उस राजा ने एक पाप किया जीवन में, और उस पाप को करके वो डर गया और राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय आज को दे करके जंगल में चला गया कि इस पाप का समाधान कैसे हो। और यहाँ लोग दिन भर ताश खेलते हैं और शाम को बेटी के घर में बैठ करके ठूस ठूस के खाते हैं। तो पाप और बढ़ रहा है ना। कन्यादान कर दिया तो अब हम सन्यासी हो जाएं, पर बेटी के घर शरण नहीं लें, बहुत बड़ी बात। कुछ लोग कहते महाराज जिनके बेटी ही हो तो भाई कर्मों का निदान करो ना। आपने कर्म ही ऐसा किया कि आपके बेटी ही है। अब बेटी ही है तो बेटे के प्राप्ति का साधन करो, शिवालय बनवाओ, तब पैसे तो बैंक में ठूस ठूस के रखोगे पर धर्म में नहीं खर्च करोगे। बस बेटी हो गई महाराज, इसी पे संतोष है। ठीक है, भागवत कथा उस तरफ नहीं जाती। भागवत कथा तो ज्ञान के लिए सिर्फ है कि महाराज परीक्षित से जीवन में एक पाप हुआ और उस पाप का समाधान करने के लिए चक्रवर्ती सम्राट थे, राजपाट धन दौलत छोड़ करके और जंगल में चले गए। और जब जंगल में चले गए तो सुखदेव जी जब ज्ञान देने लगे तो इस कथा का प्रचार प्रसार हुआ जब, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा नर किन्नर देवगण सब मानव का रूप धारण करके वहां आए। और वहां आए जब तो ये सूचना किसको मिली? इंद्र को मिली। तो इंद्र ने अपने सेवकों के साथ विचार किया कि इतनी बड़ी कथा चल रही है तो ऐसा करते हैं, और उस कथा के बारे में यह सुना है कि ब्रह्मा जी ने सारे वेद को, सारे धर्म को, पुण्य को, कर्म को एक पलड़े में रख दिया और इस पुराण को एक तरफ रख दिया, फिर भी ये नीचे ही रहा, दबा ही रहा, इसका वजन इतना। तो जहां सारे पुराणों का, सारे शास्त्रों का ये वर्णन, ऐसी कथा को सुनने के लिए विचार करना चाहिए। पर यह कथा मिलेगी कैसे? दुर्लभ कथा लोके। यह कथा तो संपूर्ण लोक में दुर्लभ है और विशेषकर देवलोक में तो और दुर्लभ है। अच्छा, देवलोक में दुर्लभ क्यों है? इसलिए देवलोक में दुर्लभ है कि महाराज परीक्षित के पास इंद्र ने विचार किया क्या लेकर के चले, तो जितनी सामग्री थी सब पर मनन कर लिया। और नारद जी वहीं उपस्थित थे। नारद जी सब कुछ मना करते रहे कि भाई चक्रवर्ती सम्राट उनके पास क्या नहीं है, सब कुछ है और सबको त्याग करके आए हैं। अब आप उनके लिए क्या ले जाओगे? कुछ नहीं ले जाने भर को है। बोले एक चीज है। बोले क्या? बोले कि अमृत का कलश ले चलते हैं।
और परीक्षित को अमृत पिला दिया जाएगा, अमर हो जाएंगे। उनको सांप क्या काटेगा, 100 सांप लपेटे रहे नहीं काटेंगे। बाबू भोलेनाथ भाई अमृत पी लेंगे तो कितने भी सांप सिर पे घूमे काटे कुछ नहीं होना। आए अमृत का कलश लेकर के और आए तो महाराज परीक्षित से डायरेक्ट कहा, महाराज परीक्षित एक काम करो, ये आसन छोड़ दो। कौन सा आसन? जहां बैठे हो। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे लिए अमृत का कलश ले आए हैं और इस अमृत का पान कर लो और जिस सर्प से तुम्हें डर है उससे तुम वंचित हो जाओ। डरना छोड़ दो, अमर हो जाओगे। तो महाराज परीक्षित सुखदेव जी की तरफ देखे, अंदर आ जाइए अंदर। अच्छा तो कुर्सी ले लीजिए या उधर कुर्सी रखी है? अरे उधर कुर्सी रखी है, बैठ जाइए ना। अंदर जाइए, अंदर जगह खूब जाइए। तो महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी की तरफ दृष्टि डाली। उनका विचार क्या था, आशय क्या था कि महाराज ये अमृत का कलश लेकर आए हैं, इस अमृत के कलश को मैं क्या करूं? तो महाराज परीक्षित ने कहा कि भाई 2 लोग आए हो, वो अमृत का कलश लेकर आए हैं और तुम आए हो अमृतों को प्राप्त करने के लिए। तो जो तुम्हारी इच्छा कहे वो ग्रहण करो। दोनों लोग आपस में निर्णय ले लो, क्या करना चाहते हो। तो परीक्षित ने देखा कि दुर्लभ कथा लोके, यह कथा लोक लोक में दुर्लभ है। हे गुरुवर, संत शिरोमणि चक्रपाणी परमहंस, यह कथा जो आप मेरे लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भागवत की अमृतमयी मोक्षदायिनी, मुझे यह कथा श्रवण करना है। और ये जो अमृत का कलश लेकर के आए हैं, अच्छा कारण क्या है कि परीक्षित अमृत का कलश क्यों नहीं चाहते? इसलिए, और मोक्ष भी क्यों नहीं चाहते कि देवलोक में देखिए क्या होता है कि जब अमृत का पान कर लेंगे तो शरीर तो बना रहेगा, मरेगा ही नहीं। तो जब मरेगा नहीं और मन में सोचेंगे अरे हम भी फलाने की तरह 4 कारों में चलते, एक साथ तो टांग 2 ही है पर 4 कारों में एक साथ चलते तो ये भावना कैसे पूरी होगी? मरेंगे तभी ना भाई। संसार में रहेंगे और जाएंगे नहीं तो दूसरी भावना कहां से पैदा होगी? तो घबरा गए परीक्षित, अरे इस शरीर को अमृत तो प्राप्त हो जाएगा तो संसार में जो पुनर्जन्म है जब वो नहीं होगा तो आज चक्रवर्ती सम्राट है, कल को आएंगे तो कथा को श्रवण करेंगे, जो पाप हुआ है वो पाप समाप्त हो जाएगा कथा से। अगले जन्म में बड़े संत होंगे और जब बड़े संत होंगे तो संत की महिमा तो अद्भुत है, बड़ी अद्भुत संत की महिमा। संतों के सामने सारा संसार है और वो किसी के सामने नहीं है, उनके लिए सारा संसार शून्य है। और जब सारा संसार शून्य है जिसके लिए, उसके लिए केवल परमपिता परमेश्वर ही है। तो इससे बढ़कर संसार में और क्या चाहिए? ऐसा विचार करके महाराज परीक्षित ने तत्काल सुखदेव जी से कहा, चक्रपाणी गुरुवर, आचार्यों में परमहंस आचार्य, मुझे केवल आपकी कथा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये अपना अमृत का कलश लेकर के जाएं। प्रश्न किया, कहा कि महाराज ये जो कांच का जो हार होता है कब गिरे कब टूटे कोई नहीं जानता, लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत की कथा रूपी ज्ञान है ये तो जीवन में बना रहेगा कि फला जगह गए थे और ऐसी कथा सुनी थी। ऐसा जीवन जीना चाहिए, हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। तो महाराज इंद्र अमृत कलश को लेकर के चले गए और
श्रीमद् भागवत की कथा सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाई। ऐसा नैमिषारण्य में बैठ करके 88,000 ऋषि मुनियों को सूत जी महाराज सुना रहे हैं। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातुरया जुहा। उसी समय बाबा भोलेनाथ की विचित्र रचना। माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ दोनों जा रहे थे। एक आदमी मिला जो गरीब था। तो मैया ने कहा कि आप एक बात बताइए, इस आदमी को गरीबी क्यों दिए हैं? गरीबी क्यों दिए हैं? तो बाबा भोलेनाथ ने कहा, मैंने कोई गरीबी नहीं दी है, मैंने इसको भी संपन्नता दी है, लेकिन ये जीव अपने कर्मों के कारण आए हुए धन को भी छोड़ता जाता है। अब संसार में दो ही धन है, एक धन राम नाम धन जाके होई, स्वयं धनवंता होई, और दूसरा धन ये भौतिक जगत का सामग्री, ये धन। तो मैया ने कहा, कौन से धन की बात कर रहे हो? बोले, तुमने कौन से धन की बात की है? तुमने देखा इस आदमी के वस्त्र फटे हैं, पुराने हैं, तो वो तो भौतिक जगत का सुख चाहिए इसको। बोली, हाँ, मैंने यही कहा। अच्छा तो ठीक, अगर यही कहा ना तो देख लो कि मैं देता हूं कि नहीं देता हूं। तो माया रूपी पोटली तैयार करी, और माया रूपी पोटली तैयार करके और रास्ते पे रख दिया, और थोड़ा बट वृक्ष के नीचे दोनों लोग बैठ गए, देखने लगे। और वो व्यक्ति अकेले आ रहा है, इधर उधर देखा खड़े होकर के, रास्ता बिल्कुल साफ है, दूर तक कोई गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल पैदल यात्री नहीं आ रहा है। तो उसके मन में क्या आया, जरा मैं देखूं कि अंधे लोग कैसे चलते हैं। अब अंधा बन के चलने लगा, और जब पुटलिया पार हो गया तब नेत्र को खोला। हाँ, अंधे लोग ऐसे ही चलते हैं। अब पोटली तो भाई भगवान की माया थी, लेकिन अगर वो ले जाता तो भगवान की कृपा, उसका जीवन बदल जाता। कैसे बदल जाता? दो आदमी इसी मंदिर के दहलीज पर बैठे थे, एक भगवान से मांगता था और एक लोगों से मांगता था। तो एक दिन भगवान ने विचार किया कि ये मुझसे मांगता है रोज, आज कुछ ऐसा करूं कि इसके वारे न्यारे हो जाए। और एक बड़ा आदमी आता था हमारे बहन जैसा, राधे 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 राधे। तो उसने विचार किया कि ये भिखारी रोज मुझसे मांगता है, कुछ ऐसा करूं कि अब इसे मांगना नहीं पड़े। तो एक बड़ा बर्तन बनवाया, और बड़े बर्तन में हीरा मोती सोना चांदी उसके जीवन को बदलने भर का रख दिया, और उसके ऊपर फिर खीर भर दिया, और सेवकों से बोला, ले चल के इस आदमी को जो उससे मांगता था उसको दे दिया, क्योंकि वो केवल आदमियों से मांगता था, भगवान से नहीं मांगता था। तो भगवान की चौखट पे, लेकिन भगवान से नहीं मांगता था, तो उसको दे दिया। और उसने अपने घर में फोन घुमा दिया, फोनवा बोलते हैं ना, फोन घुमा दिया। घर वाले आ गए बड़ा बड़ा बर्तन लेकर के, अड़ोसी पड़ोसी सबको भर दिया खीर, और बचा कुछ उसको दे दिया जो भगवान से रोज मांगता था। कहा, भैया इसको ले जाओ, मैंने अपने पूरे परिवार को जहां जहां संबंध था सबको बुला लिया, दे दिया, अब तुम भी ले जाओ, तुम्हारे सिर पर रखवा देते हैं। सिर पर रखवा दिया जो रोज भगवान से मांगता था, और लेकर के गया। जब खीर निकाला तो उसमें उसके जीवन को बदलने भर की धन और संपत्ति। तो भगवान क्या देते हैं? यही देते हैं, जो भगवान से मांगता है उसको भगवान अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं, और जो भगवान से नहीं मांगता है, मनुष्य से मांगता है, उसके लिए भगवान तो देते ही हैं, पर तो
भगवान शंकर ने विचार किया, कथा शंकर जी की चल रही थी, इन्होंने विचार किया। अच्छा, विचार कहां से आया? जब नारद जी आए सुखदेव जी के यहाँ, व्यास जी के यहाँ, और व्यास जी को दुखी देखा और व्यास जी की नारद जी की बात हुई आपस में, तो नारद जी ने ज्ञान दिया कि आप ऐसे शास्त्र की रचना करो जिसको श्रवण करके प्यार जन्म ले, दुख दोष दूर हो, पुण्य का उदय हो, ज्ञान का उदय हो, घर के अंदर लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। और ऐसा विचार करके वेद व्यास जी ने गणेश जी को आह्वान किया और गणेश जी से कहा कि मैं बोलूंगा और आप लिखिएगा। तो गणेश जी ने कहा मैं बंद तो करूंगा नहीं, तो कोई बात नहीं है। तो व्यास जी कोई ऐसा श्लोक बोल दें जिसका घंटा भर चलता रहे यार, तब तक भर में सारी क्रिया निपटा ले। तो चलने लगी, और जब कथा पूरी हो गई तो व्यास जी विचार करने लगे कि आखिर इस कथा को, क्यों कथा इतनी महत्वपूर्ण है, किसकी कथा है? भगवान की कथा है। इस कथा को जो लोगों में कहेगा, सुनाएगा, प्रचार प्रसार करेगा, उसके अंदर कोई लोभ, कोई लालच, कोई बुराई, कोई कमियां नहीं होनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? भोलेनाथ की तपस्या की। तो भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है। तो भोलेनाथ की कृपा से सुखदेव जी की उत्पत्ति हुई, और वही सुखदेव जी जन्म लेते ही बिना नाल व्याल छेदन के, बिना चोटी वोटी बाने, बड़े बड़े बाल, क्यों? 9 महीने में जन्म नहीं हुआ। राम जी का जन्म 9 महीने में नहीं हुआ था, प्रकट राम जी 9 महीने में नहीं हुए थे, 12 महीने में प्रकट हुए थे। तो सुखदेव जी 16 वर्ष की अवस्था लेकर के जब बहुत पूजा अर्चना किया, पति पत्नी ने, व्यास जी ने, कि महाराज आखिर कौन हो, अब पेट फट जाएगा, भाई मनुष्य तो है देवी जी, तो महाराज कृपा करो। तो कहा कि ठीक है पिताश्री, कृपा तो करता हूं, पर एक काम करना, मैं आ तो रहा हूं, पर मुझे अपना पुत्र मत बोलना। अच्छा, क्यों कहा? एक अमरूद का वृक्ष होता है, आम का फल होता है, आंवले का फल होता है, इन फलों की बड़ी विशेषता है और इन पौधों की बड़ी विशेषता है। ये जितने पृथ्वी पर जीव लोक देख रहे हैं, पौधे, गुल्प, वृक्ष, मानो, सबकी अपनी अपनी लीलाएं हैं। एक महात्मा के क्यारी में, फुलवारी में एक बैगन का वृक्ष था, और उस बैगन के वृक्ष को खूब फैल चुका था, और उसमें 1 किलो, आधा किलो, पौना किलो किसी किसी दिन, यानी महात्मा को प्रसादी पाने भर को उसमें पैदा होता था। अब ये 14 वर्ष बीत गया, और 14वें वर्ष महात्मा जी के पास एक समस्या आई कि महाराज 6 महीने के अंदर एक टमाटर हुआ, गोभी हुआ, बैगन हुआ, ये पौधे सूख जाते हैं, अपने आप सूख जाते हैं। महाराज ये बड़ी विचित्र बात है कि 14 वर्ष हो गया, क्या बात है? तो महात्मा जी के सामने जब ये बात रखी गई, उन्होंने कहा विचार करूंगा। तो रात को जब महात्मा जी सोए तो उनको ऐसा प्रतीत हुआ स्वप्न में कि बैगन के वृक्ष से एक पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए व्यक्ति आकर के मुझसे कह रहा है कि महाराज मैं आपका कर्जदार था, आपका ऋणी था, पिछले जन्मों में आपसे रुपया पैसा ले रखा था और वो दे नहीं पाया था, इस कारण से महाराज आपके रुपए पैसे को
जब तक मैं दे नहीं सका, समाप्त नहीं कर सका, तब तक आपके क्यारी में आपको बैगन बन करके खिलाता रहा। आज मेरा कर्ज अदा हो गया महाराज, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि प्रातः काल नहा धो करके और भगवान के चरणारविंद को ला करके मेरी जड़ में डाल दो, अर्थात मुझे नहला दो और मेरा उद्धार हो जाए। महाराज आज मैंने आपका कर्ज दे दिया, पूरा कर दिया। तो भागवत की कथा से ये सब ज्ञान मिलता है कि हमें कभी भी किसी से 1 रुपया उधार ले करके जब तक वो कहे नहीं कि ठीक भैया आप नहीं दे पा रहे हो, मैं आपको क्षमा करता हूं, आज मैंने आपको ऑर्डर किया, तब तक मरते दम तक उसका पैसा निपटाना ही चाहिए। अवश्य उसका कर्ज नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उसके कर्ज को अदा करने के लिए उसके आसपास ही जन्म लेना पड़ेगा किसी न किसी रूप में। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि आप मुझे पुत्र मत मानिएगा, तब तो मैं पृथ्वी पे आऊं। तो वेदव्यास जी मजबूर थे, क्यों? कह रहे पेट फट जाएगा भाई, 16 साल उम्र हो गई। तो ऊपर जन्म लिया 16 साल की अवस्था में और इसके बाद चलते बने। अब वो आगे आगे यम प्रवजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातुरया जुहाव अस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिभान्त्योस्मि। और वहां महात्मा जी पिता मान करके, पुत्र मान करके दोनों लोग कि मैं पिता हूं, वो पुत्र है, पीछे 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 चल पड़े। और पीछे पीछे चल पड़े जब, तो वृक्ष आया। वृक्ष ने कहा, अभी पीछे वृक्ष की चर्चा चली, तो वृक्ष ने कहा महाराज महात्मा आप कैसे महात्मा हो? अरे मैं 2-2, 5-5, 100 वर्ष का वृक्ष हूं और हर साल ना मालूम कितने फल देता हूं, फिर भी मैं उसके पीछे नहीं भागता। क्यों नहीं भागता? आंवले को अमृत फल कहा गया, बेल को अमृत फल कहा गया, आम भी राजा कहा जाता है फलों में, तो ये सबकी उपाधि है। तो मैं सबको छोड़ता जाता हूं और आप अपने एक पुत्र के लिए पीछे पीछे भागे जा रहे हैं। और इस अवस्था में मन नहीं माना, वृक्षों ने ज्ञान दिया, आगे बढ़े तो तालाब मिला जहां लड़कियां स्नान करने आई हुई थी, स्त्रियां स्नान करने आई हुई थी। तत्काल स्त्रियों ने, लड़कियों ने अपना तन ढक लिया तो ठहर गए और कहा कि देवियों एक बात बताओ, 16 वर्ष का मेरा नौजवान पुत्र इस रास्ते से गया, तुम लोग नंगे, और मैं सामने उपस्थित हुआ, तुम लोगों ने तन ढक लिया। तो ज्ञान दिया कन्याओं ने, स्त्रियों ने, महाराज आपको संसार का ज्ञान है, इसलिए मुझे अपना तन ढकना पड़ा, लेकिन आपका जो पुत्र है उसे संसार क्या है कोई ज्ञान ही नहीं है, वो तो अवधूत है। अब अवधूत के रूप में चलते चले जा रहे हैं और जंगल में चले गए और यहां लौट करके आए वेदव्यास जी अपने आश्रम में। तो ये पुत्र को वापस बुलाने के लिए जप तप करने लगे, मंत्रोच्चार करने लगे और इनके जो शिष्य थे उन शिष्यों से कहा कि मेरे पुत्र के पास जाओ और तुम लोग उसको ज्ञान दो ताकि वो लौट करके आए। तो एक श्लोक का व्याख्यान किया। कौन से श्लोक का? श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब ये शब्द कान में पड़ा सुखदेव जी के, बहुत प्रभावित हुए। अरे इसका मतलब है कि जो सच्चित आनंद है वही परमपिता परमेश्वर है और उसका नाम कृष्ण है।
क्योंकि भागवत पहले श्लोक में कह रही है कि कोई आर्यपंथी है, कोई कबीरपंथी है, कोई और पंथी है, कोई और पंथी है। पर सारे पंथों में सोच लो कि एक वृक्ष है और उस वृक्ष की जड़ अगर मजबूत है और जिसने जड़ को पकड़ा वो तो चढ़ते चला जाएगा, और जिसने जड़ को नहीं पकड़ा, इधर उधर की डालियों को पकड़ा और लटका है और डाली टूट जाए। बहुत सारे लोग ऐसे बड़े बड़े संत हैं, तमाम संतों का वर्णन आया है, कई धाराओं में बटे हैं वो, और उनकी डाली टूटी है। हम तो नाम ना लेंगे ना नाम जाने, डाली टूटी है ना। पर जो वैष्णव धर्म के साधु सन्यासी बड़े बड़े संत महात्मा हैं, क्यों कि उन पे यानी भाले का नोक उनके पीछे घूमता रहता है, अर्थात उनका एक समाज है, समुदाय है, सब संतों पर उनका अंकुश रहता है। एक संत से दूसरे संत पर उनका अंकुश रहता है, तुम इधर उधर नहीं भटक सकती। यही कारण है जो वैष्णव समाज के बड़े बड़े अच्छे अच्छे संत हैं उनकी मर्यादा कायम रही, और जिसने वैष्णव धर्म को छोड़ करके केवल इस रास्ते पर आकर के नोट बटोरने लगा, पैसा कमाने का साधन बना लिया, उसका एक दिन पतन हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ 2 मिनट मैया और 2 मिनट और भजन। हाँ समझ गया मैं। हाँ 2 मिनट और है? बीच में जरूरी है तो लोगों को उबासी आती है। हाँ नहीं उबासी नहीं आ रही, गा दो भैया 2 मिनट और। अब क्या करें, 2 बजे शुरू हुआ तो थोड़ा सा पूरा कर दें, थोड़ा और। अभी 5 बज रहे हैं ना, 5 बजे 5 मिनट बाकी है। हाँ 5:30 5:30 5:15। हाँ ठीक है 5:15। ओ मन चल रे, ओ मन चल रे वृंदावन धाम में, राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम में, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा 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 गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम में, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे मन चल रे वृंदावन धाम में, राधे राधे गाएंगे। अक्षितं केशवं
कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राज राजेश्वर भगवान की जय जय हो। तो ऋषियों ने पूछा था कि भाई सप्ताह की विधि क्या है, तो बताने लगे कि सप्ताह श्रवणा विधि कुमार तुझ भाषिता है। यह साधारण कथा नहीं है, इसमें भगवान का विग्रह मौजूद है। और भगवान के विग्रह अर्थात अपन लोग जो टीवी में कथा सुनते हैं, कथावाचक जैसा भी है, कम बोलने वाला है, कम जानने वाला है, ज़्यादा बोलने वाला, ज़्यादा जानने वाला है, पर क्या कहा कि यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है, भगवान स्वयं, भगवान का वाम अंग इसमें उपस्थित है, अर्थात यह श्री कृष्ण का स्वरूप है। उद्धव जी से संसार को छोड़कर जाते समय उद्धव ने प्रश्न किया था कि महाराज आप बता दीजिए कि अब समस्त जगत के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा। तो भगवान कृष्ण ने यही बात कही थी कि भाई श्रीमद् भागवत की कथा के समक्ष बैठ करके या जो लोग संकल्प लेकर के श्रीमद् भागवत की कथा को कराएंगे, श्रवण करेंगे, कीर्तन भजन करेंगे, उनके कुल का उद्धार होगा। कुलम पवित्रम जननी कीर्तार्थ था, पहले ही श्लोक में बता दिया, उनके कुल का उद्धार होगा। कितनी पीढ़ी, गया जी जो लोग गए होंगे उनको पता होगा कि 42 पीढ़ी, आप तो गए ही हैं हमारे साथ, 42 पीढ़ी का उद्धार गया जी में कराते हैं। अर्थात यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है, जो श्रवण करते हैं, 42 पीढ़ी का उद्धार होता है। अर्थात 42 पीढ़ी में जो पाप हुआ है उस पाप का शमन होता है, यह श्रीमद् भागवत की कथा कहती है। और इसी के आधार पर गया जी में बैठे ब्राह्मण लोग 42 पीढ़ियों का संकल्प करवाते हैं। तो इसका मतलब यह कथा सत्य है। पर करना क्या होता है? सत्यनारायण भगवान की कथा में लकड़हारे ने संकल्प लिया, उसने कथा कितनी सुनी सत्यनारायण भगवान की कि इस कथा को सुन करके जो इस कथा को कथा के अनुरूप चलता है और फिर कथा सुनता है, उसके घर में लक्ष्मी की कृपा होती है, व्यापार बढ़ता है, परिवार बढ़ता है। लक्ष्मी बढ़े परिवार नहीं बढ़े तो वैसे लक्ष्मी पीछे चली जाए, जोड़ क्या लक्ष्मी की है कि नहीं है। तो उसने ऐसा भाव व्यक्त किया, कथा को सुना और तत्काल प्रतिज्ञा कर लिया। अंतर यही देखिए हमारे आप में कि उसने प्रतिज्ञा कर लिया कि यार लकड़ियों को बेचने से जो धन मिलेगा, सबसे पहले सत्यनारायण भगवान की कथा पूजा की सामग्री खरीद करके लेकर के आऊंगा, फिर कथा सुनूंगा, कुछ पैसा बचेगा तब तो परिवार के भोजन प्रसादी की व्यवस्था करूंगा, नहीं तो आज परिवार भूखा रहेगा, कल लकड़ियों को बेचूंगा, कल परिवार भोजन करेगा, एक दिन में कोई मर नहीं जाएगा। तब क्या हुआ, उसी नगर में लकड़ियों को बेचने गया और आज उसी लकड़ियों को उसको दूना धन प्राप्त हुआ और फिर परिवार के लिए भी हो गया, कथा के लिए भी हो गया। लेकिन वहीं बड़ी व्यापारी व्यापार करने गया, व्यापार करके लौट के आया, राजा साहब की कथा चल रही है जमुना के किनारे जयवंशियों की,
और वहाँ उसने कथा सुना तो घर में आकर के कहा कि पंडित जी कह रहे थे कि इस कथा को श्रवण करने से घर में संतान नहीं तो संतान की प्राप्ति होगी, तो थोड़ा पत्नी से विचार कर लूं। तो पत्नी से विचार किया। पत्नी ने कहा बुरा क्या है? बुरा यह है कि अभी सुन लूं और बच्चा पैदा नहीं हो, फल नहीं मिले तो मेरा तो गया 2-4-500। तो ऐसा करते हैं जब घर में संतान की प्राप्ति हो जाएगी तब कथा को सुनेंगे। तो ये दो भाव है संसार में। अब जिसको जिस भाव में जाना हो उसे अपने आत्मकल्याण में जाना है, परिवार में सुख शांति समृद्धि बढ़ानी है, तो जरूरी नहीं कि यही कथा सुने। कथा का भाव अपने घर में भी बैठकर पढ़ सकता है। पर जहां पूजित कथा होती है, जैसे आज इसको पंच को परमेश्वर कहा जाता है, पंच परमेश्वर ने मिलकर के इसका पूजन कराया, नगर परिक्रमा कराई, भगवान प्रसन्न हुए और तब ये 7 दिन की कथा चलेगी। इस कथा को श्रवण करोगे, इस कथा की परिक्रमा करोगे। टीवी में बैठ करके कथा सुनने से ज्ञान तो मिलेगा, लेकिन ज्ञान कहाँ से मिलेगा? यहाँ देखिए कथा की महिमा, एक भी फोन नहीं आया है, नहीं आया ना। 3 घंटे बीत गए, इतने लोग हैं, किसी का भी फोन नहीं आया और मेरा भी फोन नहीं आया। नहीं, वो तो वो बजा रहे हैं, मेरा भी फोन नहीं आया। ये भगवान की महिमा। लेकिन घर में सुन रहे हैं तो समय तो जा ही रहा, पर फोन आ रहा है, बात कर रहे हैं, तो कथा पंडित जी बकते रहे। लेकिन यहां आए हैं, कथा सुनेंगे तो भगवान की परिक्रमा करेंगे। तो इसलिए कथा में आना चाहिए और कथा सुननी भी चाहिए, कथा को जीवन में उतारना भी चाहिए। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदा स्थायिस्त रहस्य च, यही इस कथा का रहस्य। नारद जी कहते हैं लोक लोक में घूम करके, नारद जी को इसी का श्राप मिला हुआ था, इसी का श्राप था। उनका क्या था? वो सबके बच्चों को सन्यासी बना देते थे, है ना। बस भगवान शंकर के ससुर जी ने कहा बस बस अब मैं श्राप दे देता हूं, एक जगह नहीं ठहरने पाओगे, अब तो जगह जगह घूमते रहो और लोगों को सन्यास बनाते रहो। नारद जी ने कहा अब तक तो खाली आपके घर का बनाया है, अब जगह जहां जाएंगे सबको बनाएंगे, सबको बुलाएंगे कथा में। तो भाई नारद जी का कर्म है सबको कथा सुनाना, ब्राह्मणों का धर्म है सबको कथा सुनाना। तो वेद व्यास जी भी इस बात को कह रहे हैं कि लोक विग्रह मुक्तस्य, क्यों? कथा को श्रवण कराने से उसको भी फल मिलता है, सुनाने वाले को और सुनने वाले को भी फल मिलता है। भैया ये थाली वाला ले लीजिए, आइए, ये थाली में रखा आरती करने वाला, इसको इसमें रखिए। हाँ हाँ हाँ, अब ये रुपया दे दीजिए, अब इसको जला दीजिए, इसको जला दीजिए, जला दीजिए। नारायण नारायण।